फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज का ये वीडियो आ गया फर्स्ट लॉ के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वीडियो आ रहा है छठवां थर्मल फिजिक्स का, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 2 वीडियो आए थे, इससे पहले ही आए हैं जस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ को पहचानने के लिए हमें 3 चीजें आनी जरूरी हैं, और दैट इज इंटरनल एनर्जी, जिसको हम डेल्टा यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कोई बड़ी बात नहीं है। और एक है Q और एक है W। आज हम देखेंगे वर्क डन और हमारे फर्स्ट लॉ को, ठीक है। इधर हम देखेंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में साइन का चेंज आता है वो क्यों आता है, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक जनरल साइंस साइन का चेंज आता है वो क्यों आता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये तो पता ही होगा, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डी है दैट इज नथिंग बट जस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, तो बड़ी क्लासेस में हम आए तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही किसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया रे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डी में। किसमें ट्रांसफॉर्म किया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डी में। ये है थर्मो डी का पहला वीडियो, और थर्मो डी के अब लगातार वीडियोस आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बचे हुए थर्मल प्रॉपर्टीज के वीडियोस आएंगे, और देन हमारा थर्मल फिजिक्स खत्म, ठीक है। 3 चैप्टर खत्म, 3 चैप्टर खत्म, पता भी नहीं चला। हाँ, 3 चैप्टर खत्म भी होने वाले, अभी नहीं हुए। थर्मो डी का शुरुआत हो रहा है, तुम खत्म पर पहुंच गए। हाँ, तो चलो चालू करते हैं वर्क से। किससे चालू करेंगे, वर्क से। चलो वर्क छोड़ो, सीधा सीधा फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे, फर्स्ट लॉ जो है पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का एक नाम बहुत फेमस है जिसे हम कहते हैं थर्मोडी से। ओके, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है दैट इज नथिंग बट जस्ट इज इक्वल्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोलो सही है? क्यों सही है सर? हमने तो ये एक्सप्रेशन पढ़ा है फर्स्ट लॉ का, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। ये एक्सप्रेशन पढ़ा था हमने केमिस्ट्री में, ठीक है। किसमें पढ़ा है, केमिस्ट्री में। फिजिक्स में क्या है, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। बिल्कुल मत डरो, थोड़ा सा चेंज है बस, अभी करा के दूंगा तुम्हें, ठीक है। थर्मोडी देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी में क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नथिंग बट जस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है आपसे, एनर्जी सारे रास्ते सेम रहेगा, बस यही है। तो इसका यार मैं तुम्हें फील ऐसा दिखाता हूं कि मान लीजिए एक सिस्टम है ना, ये सिस्टम है। मान लीजिए सिस्टम पर हो रहा है वर्क, ठीक है। सिस्टम पर वर्क भी हो रहा है और ये हीट का भी लेन देन कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसकी डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी की बात करूं। बोलो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर एनर्जीज, ठीक है। ऑल मॉलिक्यूलर एनर्जीज, ठीक है। जैसे एनर्जी सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर एनर्जीज में हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी, एक्स के लिए काइनेटिक एनर्जी, वाई के लिए काइनेटिक एनर्जी, जेड के लिए, है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये भी 3 डायरेक्शंस में जा सकती है, एक्स वाई जेड के एक्सिस रोटेट कर सकती है ना। और क्या, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अरे भाई कोई बेस तो होगा ना उसका, कहीं पर खड़ा तो होगा वो, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। और क्या बच रहा है भैया, और क्या बच रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी आ जाएगा। मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि जितनी भी अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर एनर्जीज हैं उन सबका अगर हम सम कर दें तो वो हमारा डेल्टा यू नहीं यू होता है। क्या होता है, यू होता है। अच्छा, तो डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये इसकी फाइनल स्टेज है। मान लीजिए इनिशियल स्टेज इसकी ऐसी थी, ठीक है। इनिशियल स्टेज इसकी ऐसी थी जिसमें ना तो ये वर्क कर रहा था ना हीट का लेन देन कर रहा था सराउंडिंग से। मतलब जो इसका इनिशियल
मतलब ये समझ सकते हो, इनिशियल छोड़ो तुम, मतलब जो इसका इंटरनल एनर्जी था वो वैसा का वैसा ही था। अगर आप इसे नीचे ऊपर करोगे तो समझ सकते हो ना कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो आपस में पास पास जाने लगेंगे, उसके कारण बन सकता है एक एनर्जी, है ना, वो पास पास जाने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ओके, सो मैंने क्या कहा, ये हमारा फाइनल पोजीशन, ये हमारा इनिशियल पोजीशन। इनिशियल में वो कुछ नहीं कर रहा था तो हमारे पास ये आ गया। हम u को कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसको कैलकुलेट नहीं कर सकते? u को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा u। डन। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डेल्टा u कैलकुलेट कर सकते हैं, u को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी, थोड़ा सा फील आया होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये, ठीक है। आपको थोड़ा सा u के बारे में पता चला, इंटरनल एनर्जी के बारे में पता चला। चिंता मत लो यार, एक पूरा डिटेल लेक्चर होगा इसके लिए, ठीक है। इंटरनल एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, दोनों का एक मिक्स्ड लेक्चर आएगा, डोंट वरी, ठीक है, चिंता नहीं लेने का। लॉ ऑफ इक्विप्रेजेशन ऑफ एनर्जी उसमें एक टॉपिक है, अच्छे से कराएंगे। अच्छा, तो ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी एक्स हो गया। ओके, तो अभी मैं आगे चलूंगा और कहूंगा कि ये जो हमारे पास डेल्टा यू का आया, तो ये डेल्टा यू क्या हो गया दोस्त? एनर्जी हो गया। क्या हो गया? एनर्जी हो गया। डेल्टा यू क्या हो गया? एनर्जी हो गया। और हमें पता है कि क्यू क्या है? वे ऑफ एनर्जी, वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वो भी कैसा? नॉन मैकेनिकल, है ना। कोई मैकेनिकल काम नहीं होता, हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका भी डिटेल लेक्चर होगा मोलर हीट कैपेसिटी के साथ में। अच्छा, तो अभी मेरे पास क्या है? वर्क और है, ठीक है। वर्क क्या है? वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या है? वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कैसा वे है? मैकेनिकल वे। कैसा वे है? मैकेनिकल। मतलब समझ सकते हो कि जितना वे ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जितना एनर्जी वर्क ने ट्रांसफर किया, जितना एनर्जी क्यू ने ट्रांसफर किया, वो सारा एनर्जी किसके बराबर होगा? डेल्टा यू के बराबर। अभी बस ऐसा ही इसी एक्सप्रेशन को याद रखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी जो फिजिक्स वाला रियल एक्सप्रेशन है उस तक अभी हम पहुंचे नहीं। ओके, सो आई हैव टू इरेज इट ऑल, ठीक है। क्लियर हुआ? क्या है क्यू? क्या है? वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नॉन मैकेनिकल। डब्ल्यू क्या है? वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल। ओके, और डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, नाउ केम टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? हमें ये पता चल गया डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा, हमें ये भी पता है कि जो साइन का कन्वेंशन है, जो हमारा है डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू, वो केमिस्ट्री का डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव होता है डब्ल्यू ऑफ फिजिक्स की, ठीक है। ये कन्वेंशन है, ठीक है, कन्वेंशन है। तो देखो क्यों होता है, अभी मैं इसका रीजन देने वाला हूं आपके सामने। आई हैव अ सिस्टम। क्या है ये? सिस्टम है, और सिस्टम पर मैंने लगा दिया एक पिस्टन। जब ये गैस एक्सपेंड कर रही है, सपोज कि ये गैस एक्सपेंड कर रही है बाय वॉल्यूम डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा वी वॉल्यूम ये क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है। तो हम क्या देखते थे? केमिस्ट्री के नजरिए से देखो, हम इस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, सिस्टम पर काम कर रहे हैं, बाहर का सारा सराउंडिंग है। गैस किया एक्सपेंड, ऊपर बढ़ा, मतलब क्या हुआ दोस्त? मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन हुआ, इसमें वर्क डन हुआ वो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? बोलो, पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? अच्छा, तो हमने देखा था कि अगर सिस्टम को हीट मिल जाए, वर्क मिल जाए केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर ये वाली बात याद रखना,
सिस्टम को हीट मिल जाए, वर्क मिल जाए, तो क्या होगा, सिस्टम का फायदा होगा, तो वो हमने पॉजिटिव रख दिया था। अच्छा, केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स मैंने पढ़ाया नहीं होगा। और अभी हम क्या देख रहे हैं फिजिक्स के अंदर, ओके, फिजिक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि यार हमको तो कुछ चीज चाहिए ना, हमको कुछ वर्क मिल जाए तो हमारा फायदा हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर स्वार्थी बन गए फिजिक्स के टर्म में, ठीक है। तो हमने कहा वर्क डन इधर नेगेटिव होगा। अरे यार इंजीनियर्स को क्या चाहिए, कोई भी मशीन चल रही है, एनर्जी लगानी पड़ेगी ना उसे चलाने के लिए, बोलो सही है। अभी हम कहें हमारे पास हीट इंजन है, सपोज हीट इंजन में हमें हीट से वर्क मिल रहा है, तो फायदा किसमें है, क्या हम वर्क देके उसे हीट निकलवाए? नहीं, हमें तो भैया हीट से वर्क चाहिए। हाँ, हालांकि होता है वर्क से भी हीट निकाला जाता है, वो रेफ्रिजरेटर का अलग कंसेप्ट है, उधर मत जाओ। मैं जो बात कह रहा हूं, सुनो पहले मेरी बात। अगर वर्क डन रिलीज हो रहा है, कुछ वर्क हमें मिल रहा है सिस्टम से, तो वो हम क्या लेंगे, तो वो हम जो लेंगे वो लेंगे दोस्त पॉजिटिव इन द टर्म ऑफ फिजिक्स, समझे। यहां पर क्या हुआ, गैस एक्सपेंड किया। अब देखो ऑन द सिस्टम वर्क है या ऑन द सराउंडिंग है। अच्छा देखो ये क्या किया, एक्सपेंड कर गया। मैंने कहा ये सराउंडिंग से तो इसे कुछ मिला नहीं। सराउंडिंग से मिलता जब मैं इस पिस्टन को दबा के इसे कंप्रेस करता, नहीं मिला। ऑटोमेटिक एक्सपेंड किया है, यानी कि वर्क डन किसका हुआ है, सिस्टम ने वर्क डन किया है। किसने वर्क डन किया है, सिस्टम ने वर्क डन किया है। मतलब सिस्टम का कुछ एनर्जी लूज हो जाएगा। तो केमिस्ट्री के टर्म में हम इसे कह सकते हैं वर्क डन बराबर नेगेटिव, ठीक है। और यहां पर हम कहेंगे वर्क डन बराबर पॉजिटिव। इसी से एक फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, आई होप, कि वर्क डन बराबर माइनस पी डेल्टा वी, है ना, पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, है ना। अभी इसको हम चेंज करके फिजिक्स में पढ़ेंगे पी डेल्टा वी। बस यही एक अंतर है, और आई होप कि मैं आपके लिए क्लियर हूं, ये सारा कंसेप्ट आपके लिए क्लियर है, तभी आगे चले वीडियो में, वरना ये सारी बातें दोबारा से एक बार रिपीट करके सुन लीजिए, ओके। तो अभी तक तो बहुत ही कम लोग रहे होंगे, क्योंकि जैसा कि मैं वीडियोस में देख पाता हूं कि मतलब जितने भी व्यूज आए, टोटल टाइम तो एक ही बंदे के बराबर होता है ना। अच्छा, तो ये चीज समझ में आया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तो चलो अभी आगे चलो अभी हम आगे चलते हैं, और फर्स्ट लॉ को केमिस्ट्री के टर्म में जो हमने लिखा था अभी यहां पर, डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू प्लस में क्यू। यहां पर क्या है, डब्ल्यू पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव। ये कब पॉजिटिव होंगे, व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम के ऊपर वर्क डन होगा, वर्क डन कह लो या फिर हीट चेंज हो जाए, ठीक है। व्हेन ऑब्जर्व्ड ऑन द सिस्टम, चलो ऑब्जर्व्ड ऑन द सिस्टम। सेम चीज हम देखेंगे, सेम चीज हम क्या देखेंगे, यही केस देखेंगे, ऑन द सिस्टम का केस देखेंगे। आई हैव अ सिस्टम, ठीक है, ये मेरे पास एक बहुत प्यारा सा सिस्टम है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ऑन द सिस्टम काम होना चाहिए, तो ऑन द सिस्टम के लिए मुझे इसे दबाना पड़ेगा, तो मैंने इसे दबा दिया। तो बोलो अब क्या हो रहा है, अब हमें कुछ वर्क लगाना पड़ रहा है, तो हमारी एनर्जी जाएगी, नेगेटिव लेना वर्क को हम, ठीक है। तो इधर हमारे पास फिजिक्स के टर्म में वर्क नेगेटिव, और कोई चेंज नहीं आएगा। इधर डब्ल्यू की जगह आपको माइनस डब्ल्यू डालना है, और डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू प्लस में क्यू एक्सप्रेशन रखना है। फिर आपको यहां से मिलेगा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल, और यहां पर हमारा फर्स्ट लॉ का पूरा कंसेप्ट खत्म, ओके। सो चलिए गाइस, अभी हम बात करते हैं वर्क के बारे में, ठीक है, वर्क के बारे में। तो मैंने उसे दोबारा उधर फेंक दिया है, चलिए
वर्क का आपको ये तो पता ही चल गया, नेगेटिव पॉजिटिव वाला कन्वेंशन जो आता है साइन का, है ना, साइन का चेंज फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, तो अब याद रहेगा ना। फिजिक्स के लिए क्वेश्चन आया तो वर्क डन हमें कैसा लेना होगा, ऑन द सिस्टम के लिए, ऑन द सिस्टम के लिए वर्क डन नेगेटिव लेना होगा। और अगर केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आ रहा है तो ऑन द सिस्टम के लिए वर्क डन पॉजिटिव लेना। सो आई होप कि आई एम क्लियर टू यू ऑल गाइज। तो अभी चलिए भाइयों आगे चलते हैं और इसी चीज को एक अलग अंदाज में देखते हैं। तो हमें पता है जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो हमारे पास पी डेल्टा वी है। अच्छा नहीं मानते हम भाई, नहीं मानते, इसे हमें एफ डेल्टा एक्स प्रूव करना है। मैंने कहा ये एफ बाय ए हो गया और डेल्टा वी को मैंने कहा ए डेल्टा एस हो गया। ए से ए मारा कितना आया, एफ डेल्टा एस, ये है वर्क डन। ठीक है, डन गाइज, आया थोड़ा सा फील, वर्क डन बराबर एफ डेल्टा एस। चलिए तो अभी मैं यहां पर वर्क डन बराबर एफ डेल्टा एस को ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगा, वर्क डन बराबर प्रेशर इनटू डेल्टा वी, क्योंकि आपको पता ही होगा थर्मोडी में हमें किसकी बात करनी है, गैसेस की ज्यादा बात है। ओके, तो चलिए अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं आप सभी से वो इसी फॉर्मूले से, पी डेल्टा वी। मेरे पास दो केसेस हैं, एक ये केस है, एक ये केस है, वही जो साइन वाली बात करी थी वही करेंगे दोबारा से। ठीक है, उसका बिल्कुल एकदम बढ़िया फील देंगे आपको, चिंता मत करो, चिंता नहीं करने का। ठीक है, तो ये यहां से इतना डेल्टा वी क्या हो गया, चलो डेल्टा वी मत कहो वरना ये भी नाराज हो जाएंगे, मतलब ये कह लो वी इनिशियल था ये, और ये हो गया पूरा वी फाइनल। वी इनिशियल था ये और ये हो गया वी फाइनल। अच्छा, तो अभी हमारे पास फॉर्मूला है पी डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम। देखो भाई, पी डेल्टा वी, तो यहां पर देखो डेल्टा वी का मैं आपको बता दूं, ओके, तो मैं आपको डेल्टा वी को बता दूं। यहां पर देखिए फाइनल जो है, फाइनल कम हो रहा है इनिशियल से, कंसेप्ट पकड़ो, फाइनल जो है वो कम हो रहा है इनिशियल से, मतलब डेल्टा वी हो गया नेगेटिव। बोलो वर्क डन आया नेगेटिव। अच्छा, जो अभी मैंने टर्म बात करा था उसे देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है ना। तो देखो हमने उसे दबाया, सीधा सीधा कंसेप्ट, मैंने उसे दबाया, पूरी ताकत निकल गई, मेरी एनर्जी गई। हाँ, अब मुझे खाना खाना पड़ेगा, मैं परेशान हो गया, मेरी एनर्जी गई, मैंने उसे दबाया, उसमें डन, मेरी एनर्जी जा रही है, मतलब नेगेटिव में वर्क डन होगा। ओके, अगर मैं इस केस में बात करूं, देखो दोस्त, यहाँ पर इनिशियल हमारा इतना था, वो फाइनल इतना हो गया, मतलब वर्क डन जो है वो पी डेल्टा वी हो गया। ये एक बहुत सिंपल सा आसान सा तरीका है इस चीज को समझने का। और दूसरा सिंपल आसान तरीका, हम जब काम कर रहे तो एनर्जी हमारी लूज हो रही, that's why we have take the work done negative. But when the system is doing the work, our energy doesn't being wasted in anything. ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो सिस्टम दे रहा है ना एनर्जी, है ना, हमें तो फ्री फोकट का एनर्जी मिल गया, तो वो जो एनर्जी मिल रहा है इसीलिए वर्क डन पॉजिटिव। ये है फिजिक्स और केमिस्ट्री का कन्वेंशन, और इसी में आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और बाकी का सीधा सेम है, नो टेंशन रखो। ठीक है, कोई दिक्कत मत लो, आगे का सारा आगे रास्ता बहुत आसान है। अब ठीक है, सो अभी तो मैंने देखा यार, यहाँ पर प्रेशर जो था वो हमारा कैसा था, वेरिएबल नहीं था। बट अगर प्रेशर वेरिएबल हो तो हम क्या करें, प्रेशर वेरिएबल प्रेशर, वर्क डन फॉर वेरिएबल प्रेशर, जब प्रेशर कैसा हो, वेरिएबल प्रेशर। सो जस्ट कुछ नहीं करना, यहां पर मेरे को लेना है छोटा सा वर्क डन। चलो इससे समझो, ऐसे इस तरीके का ग्राफ बना, इधर P इधर V। ओके,
सो मैं ऐसा तो निकाल नहीं सकता, प्रेशर इधर वेरी कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, छोटे 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 टुकड़े काट लूंगा जिनमें प्रेशर होगा सेम, समझ रहे हो ना, जिनमें प्रेशर होगा सेम। तो मैंने इधर लिया इंटीग्रेशन ऑफ dw और इधर लिया p डेल्टा v। डेल्टा को d से रिप्लेस कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा को मैंने d से रिप्लेस कर दिया। तो अभी यहां से क्या आ रहा है, ये आ रहा है वर्क डन बराबर p dv, और लिमिट जो आप लगाना चाहे वो लगा लेना, ठीक है। ये आ रहा है वेरिएबल प्रेशर के लिए एक एक्सप्रेशन। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, और अभी मैं इससे आगे चलना चाहूंगा, ठीक है। ओके, डन 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 डन। चलिए तो अभी हम चलते हैं वर्क डन फाइंड करने के लिए फॉर अ ग्राफ। वर्क डन फाइंड करेंगे फॉर अ ग्राफ, प्रेशर हटाओ, फॉर अ ग्राफ, फॉर अ ग्राफ। ओके, सो जस्ट सपोज मेरे पास ये है ग्राफ, बहुत बढ़िया ग्राफ, भूल चूक माफ। ओके, सो मेरे पास ये ग्राफ है, वो ऐसा जा रहा है, कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। ये है मेरे पास प्रेशर, ये है मेरे पास वॉल्यूम। लीजिए मैं इसका एक्सप्रेशन भी दे रहा हूं आपको, और ये है मेरे पास 2 और ये है मेरे पास 4। ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ओके, मतलब क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम का कंसेप्ट पकड़ो, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम का कंसेप्ट पकड़ो। कैसे पकड़ोगे, वॉल्यूम से पकड़ोगे, वो चीज अभी सिखाऊंगा। ओके, तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो है 10 बार, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो है 5 बार, ठीक है। अब फाइंड कीजिए इसका वर्क डन। चलिए खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और एक बार खुद से कोशिश करेंगे। सो आई होप कि आपने खुद से कोशिश किया है और ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। तो जस्ट सी, मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे इसके नीचे का ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया। बिकॉज जो वर्क डन है वो क्या है, मल्टीपल है, मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल का इंटीग्रेशन कह लो, सही है, मल्टीपल का इंटीग्रेशन। और मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो बताया नहीं, तो आपको क्या अपना नाम लेके बोलूं कि जब भी इंटीग्रेशन का हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो हमें स्लोप फाइंड नहीं करना, हमें एरिया फाइंड करना है। सीधा सीधा बता रहा हूं। जब भी हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, है ना, जब भी हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो हमें क्या फाइंड करना है दोस्त, बोलो क्या फाइंड करना है मेरे भाई, तब हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। ओके, होगा। चलो तो अभी इस क्वेश्चन को अब हम खुद से ट्राई मारे, सॉल्व मारे। हाँ, तो देखो इसके नीचे का एरिया अगर मैं कहूं तो एक ट्राइपेजियम सा बन रहा है। चलो ट्राइपेजियम छोड़ो, मैं इतना इतना ले लूं पहले, ऊपर का एक ट्राइंगल और ये नीचे का, तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी। तो मेरे पास क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी ई प्लस में एरिया ऑफ बी सी डी ई, बी सी डी। चलो अब वर्क डन आप फाइंड करो ए बी ई के लिए। ए बी ई के लिए क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सामने वाला हाइपोटेनियस इतना इतना लोगे, तो ये गया 10 से 5, तो बचा 5, बोलो सही है, ठीक है। और ये गया 4 में से 2, तो बचा 2 प्लस, देख लो 10 में से 5 गया हाइट, ठीक है। और ये एक्स वाले के लिए 4 में से 2 बचा। ओके, सो अभी मैं बात करूं नीचे वाले के लिए। ओके, इसके लिए, तो इसके लिए भी मेरे पास क्या है, एल इंटू बी। एल कितना है 5, और ये कितना है, दोबारा से बोलो 2। ओके, सो मेरे पास ये 2 से 2 मर गया, और ये जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 5 प्लस 10। वर्क डन बराबर 15। अब मुझे बताइए मैं इसे पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, मैं इसे पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं। वर्क डन को पॉजिटिव लेना चाहिए, हाँ पॉजिटिव लेना चाहिए। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। यहां पर आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा वी।
ठीक है, सीधा सीधा बस डेल्टा वी कैलकुलेट करो। प्रेशर यहाँ पर वेरी कर रहा है इसलिए उस फॉर्मूले में यूज नहीं करो। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 4 - 2 करूंगा और ये आ रहा है मेरा प्लस का 2, मतलब जो मेरा वर्क डन आएगा वो आएगा प्लस का 50। डन। अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? तो चलिए अब मैं आपके लिए 1-2 क्वेश्चन और ढूंढता हूं जब तक। जी हाँ, तो आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने एक बहुत आसान सा सवाल, और इधर आपको एक बार इसे पॉज करके ट्राई मारना है। मार लिया? हो गया सवाल, आ गया आंसर। चलो तो अभी देखते हैं। एक टेक्नीशियन है, उन्होंने सप्लाई किया 254 जूल ऑफ हीट। नो टेंशन, ठीक है, उन्होंने कर दिया। अब भाई दिक्कत कहाँ आ रही, 73 जूल उन्होंने वर्क डन किया सिस्टम पर, सराउंडिंग से क्या हो रहा है सुनो। मान लीजिए मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सराउंडिंग है, सराउंडिंग से वर्क डन हो रहा है, मतलब ये ऐसे 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 चला जाए। ऑन द सिस्टम केस है, ऑन द सिस्टम। और वो जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था, Q is equals to W plus delta U, it is also for on the system। ये पूरा किसके लिए है? ऑन द सिस्टम। ओके, तो आई होप का आपको समझ में आया कि ये जो केस हो रहा है वो हो रहा है ऑन द सिस्टम के लिए। वर्क डन की बात हो गई। अब देखो हीट 254 जूल उसने क्या किया, हीट सप्लाई किया। तो बोलो उसने सप्लाई किया, उसने सप्लाई किया तो सराउंडिंग से सिस्टम के ऊपर हीट जा रहा है। ये मेरा पूरा सराउंडिंग है, नीचे से मान लो उसने बर्नर लगाया तो सराउंडिंग से सिस्टम के लिए हीट जा रहा। क्या है, सराउंडिंग से सिस्टम के लिए हीट जा रहा। वही चीज समझो, सराउंडिंग से सिस्टम के लिए हीट जा रहा है, तो सराउंडिंग से सिस्टम के लिए जा रहा है तो ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। डेल्टा यू अब आप फाइंड कर सकते हो, Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। और मेरे पास डेल्टा यू का एक्सप्रेशन तो है ही, और मेरे पास Q भी दिया हुआ है 254 में से अगर मैं हटाऊं 73 तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा यू। बोलो ये कितना आया 1, और ये आया मेरे पास 25 में से 7 गए थे, कितने बचे, कितने बचे, कितने बचे, 18। सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, 181 जूल्स। What is the change in the internal energy? What is the change in the internal energy? 181 joules. So चलिए अब एक और देखते हैं क्वेश्चन। तो सर ये रहा आपका दूसरा सवाल, ठीक है। क्या है, मेरे को वर्क और डेल्टा यू फाइंड करना है इस गिवन सिस्टम के लिए। गिवन सिस्टम के लिए मुझे वर्क और डेल्टा यू फाइंड करना है। गिवन सिस्टम मेरा साइक्लिक है, मुझे पता है। साइक्लिक मतलब एक जगह से चले दूसरी जगह और दोबारा से वहां पर लौट के आ गए। जैसे कि मैं यहाँ पर से चला और यहीं पर लौट के आ गया, मैंने कुछ भी काम नहीं किया। क्या, मैं यहाँ से चला और लौट के आ गया, तो इसमें वर्क डन क्या होगा, 0 होगा क्या? नहीं, वर्क डन इज पाथ फंक्शन, वर्क इज पाथ फंक्शन, ठीक है। और Q इज पाथ फंक्शन। बस यही लास्ट क्वेश्चन होगा सीरीज का, मतलब वीडियो का। और डेल्टा U इज स्टेट फंक्शन। तो बोलो डेल्टा U तो इधर ऑटोमेटिकली 0 हो गया, ठीक है भैया, डेल्टा U यहां पर ऑटोमेटिकली 0 हो गया। नाउ फाइंड द वर्क डन। एक तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला है कि शेडेड एरिया का जितना भी काम है उसे हम फाइंड कर लें। मतलब शेडेड एरिया का मतलब कि जो अंदर अंदर का है ना एरिया, उसे अगर हम फाइंड कर लें तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। बट एक दूसरा भी फॉर्मूला है, पहले ए बी का करें, फिर बी सी का करें, फिर सी डी का करें, फिर ए डी का करें और उनका प्लस करें। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, लेंथी पड़ेगा। हम क्या करते हैं, पूरे का एरिया फाइंड कर लेते हैं, शेडेड एरिया। तो बोलो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम होगा? बड़ा क्वेश्चन, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम
होंडा कि बाय द सिस्टम होंडा? वर्क डन, यानी सीधा सीधा बताओ मेरे को, वर्क डन यहाँ पर पॉजिटिव होंडा या नेगेटिव? यार मुझे तो पॉजिटिव लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, पॉजिटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना, है ना? कुछ लोग क्या कहेंगे इसमें? कुछ लोगों की राय ये होगी, सर मेरे पास डेल्टा वी जो है ना वो 0 आ रहा है, तो मैं वर्क डन को पी डेल्टा वी रखूंगा, यहां से वर्क डन आ जाएगा 0। तो ऐसी जो गलती करने वाले हैं उन्हें मैं पहले से सतर्क कर देता हूं, ऐसी गलती मत करना, ठीक है? हमें क्या करना है, वर्क डन ऑफ द शेडेड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन हमें फाइंड करना है। शेडेड एरिया फाइंड करना मतलब यार मैं इसे शेडेड कर दे रहा हूँ, लो अब तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो मेरे पास ये जो एरो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि मैं ए से पहले बी जा रहा हूं, इसीलिए मैं वर्क डन पॉजिटिव ले रहा हूं। अगर ये एरो दिखाता मैं बी से ए जा रहा, फिर ए से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, है ना? मैं इधर से देख रहा हूं कि मैं फर्स्ट स्टेप में किधर जा रहा हूं, ज्यादा वॉल्यूम की तरफ, इसलिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। ठीक है, तो अब मेरे पास वर्क डन आना चाहिए। ये मेरे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, बोलो सही है? पैरेललोग्राम है ना, ये सही है, पैरेललोग्राम है। चलो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम भी छोड़ो, तुम छोड़ दो पैरेललोग्राम को। मैं क्या करता हूं, इसका अगर यहां से डालूं तो ये आएगा 4, है ना, और इसका यहां से डालूं तो ये आएगा 8। 8 और 4 के बीच का ये एक वो बन गया, ठीक है? मैं इसे कह रहा हूं ए बी सी डी ई, इसे कह रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई प्लस ट्राइंगल बी सी एफ प्लस में रेक्टेंगल, अरे यार रेक्टेंगल ए ई एफ सी। ओके ओके, सो ये कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो बेस कितना होगा, आगे वाला तो नहीं लेंगे, तो बेस ये हो गया हमारे पास 3 इंटू में हाइट कितना हो गया 2, ठीक है, 2 से 2 मर गया। ट्रायंगल बीसीएफ, ओके। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास इसका ये वाला नहीं लेना, ये देखो, है ना, इसका ये वाला नहीं लेना, ये वाला देखो, ये वाला सेम रहेगा, हाफ इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 मर गया। और ये हमारे पास पूरे एईएफसी के लिए, एईएफसी के लिए बोलो एक ही 4 से 8 गया, 4 बचा 4, 8 में से 4 गया, ये भी कह सकते हो, 4 बचा, और ये इधर से कितना आया 3। तो ये तो हो गया यार मेरे पास कैलकुलेशन तो पूरा आ गया, 3 + 3 + 4 दिया 12, ये कितना आया 18 जूल। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। बात समझने की मेरे भाई तुझे करनी, मेरे पास वर्क डन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसका यार मैं एक और तुम्हें बढ़िया ट्रिक बता दूं, ट्रिक, वर्क डन फॉर द क्लॉकवाइज साइकिल इज पॉजिटिव, work done for the clockwise cycle is positive and work done for the anti-clockwise cycle is negative। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अभी आ जाएगा। work done for the positive cycle is positive, work done for the anti-clockwise cycle is negative। अच्छा अभी देखो मेरा ये यहां से यूं जा रहा है, मतलब घड़ी को देखो 12 से 3 जाना है, मान लो ऐसे रखिए, 12 से 3 जाना है। यार एक अलग जगह बनाना होगा मेरे को, ये थोड़ा सा इरेज करना होगा, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ? खुद को रिप्रेजेंट करेंगे हम। घड़ी कैसा होता है, सर्कुलर में होता है भैया, सर्कुलर में होता है नहीं होता, ऐसे होता है 12 3 6 9 ऐसा होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस 9 को ऊपर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, और इस 3 को ऊपर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, 9 को इधर, 12 3 6 9। मैंने क्या देखा, 12 से 3 जा रहा है भैया, क्लॉकवाइज है, ठीक है। फिर 3 से 6 जा रहा है भैया, 3 से 6 जाता है। फिर मैंने देखा 6 से 9 जा रहा है, 6 से 9 जाता है,
मैंने देखा 9 से 12 जा रहा है, मतलब इट इज क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए जो वर्क डन है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट अगर मैं सी का वाइस वर्सा लूं, है ना, ये वाला जो एरो था मेरे पास ए और बी का, इस एरो को मैं ऐसे चला दूं, फिर मैं इधर सी दूं और इधर डी, फिर मैं एरो को ऐसे चलाऊं और ऐसे चलाऊं और ऐसे चलाऊं, तो भी साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। बट देखो अगर मैं ए बी सी डी को 12 3 9 5 से 9 6 से रिप्रेजेंट मतलब ऐसा ही कर दूं 6 9, तो देखो 3 से 12 जा रहा, फिर 12 से 9 आ रहा, जो कि पॉसिबल नहीं है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत प्यारा लगा होगा, और इधर जो जो चीज मैंने कराया वो चीज अब आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। वर्क डन मैंने आपको अच्छे से करा दिया आज, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स के अंदर वर्क डन हो गया और फर्स्ट लॉ हो गया। अब क्या है, अब क्या बचा भैया, सेकंड लॉ आएगा अब तो सीधे। हाँ, फिर हीट इंजन वगैरह तो तुम कर ही लोगे, वही तो एक नई चीज है, वो तो तुम कर ही लोगे। सेकंड लॉ तो तुम केमिस्ट्री में पढ़ी हो, तो उसे और करा दूंगा मैं। अब क्या बचा इस चैप्टर में है, फिर उसके बाद क्या बचता है, फिर उसके बाद तो ये चैप्टर खत्म, पूरा कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है, मजाक कर रहा था। हीट वगैरह सब कुछ आएगा अगले लेक्चर में आने वाला है। आई थिंक इंटरनल एनर्जी का पूरा लेक्चर होगा अगला। इधर भी मैंने इंटरनल एनर्जी का बहुत ही शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया आपको, है ना। एक और फॉर्मूला मैं आपको बता दूं अगले लेक्चर के लिए, अगर आप याद करना चाहें तो वो ये याद रखना, डेल्टा U इज इक्वल टू NF/2 RT। अगले लेक्चर में आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और यही होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब मैं जाने वाला हूं, बाय बाय एवरीवन।